बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मीठी टिकिया। तो ये हमने जो सामान लिया है ये मैं दिखा रही हूँ। ये 2 किलो हमने मैदा लिया है, आधा किलो सूजी है, क्योंकि 1 किलो मैदा में 1 पाव सूजी डालते हैं। तो ये 2 किलो सूजी है और आधा किलो मैदा है और ये तिल है, 2 जगह है तिल, ये तकरीबन आधा पाव तिल हैं ये, और छोटी इलायची है और घी मैं तकरीबन 1 प्याला डालूँगी। अगर प्याला नहीं है तो फिर 2 कप ले लूँगी मैं। तो ये मैं छान रही हूँ उसको, और ये मैंने वीडियो तो मेरी बनी हुई है पहले की, लेकिन मैं अपलोड अब कर रही हूँ इसलिए कि हमारी समदन का इंतकाल हो गया था। तो मेरा जो बेटा है तीसरे नंबर पे, उसकी सास का इंतकाल हो गया था, तो हम लोग वहाँ लगे रहे हूँ कि ज़ाहिर है करीबी रिश्ता था। 2-3 दिन हम लोग वहीं लगे रहे, तो मेरी वीडियो में डाल नहीं सकी, तो इसलिए लेट हो गई मेरी वीडियो ये। तो मैं अब डाल रही हूँ ये। तो ये है कि मैं मैदा छान रही हूँ। देखिए ये 1-1 किलो की 2 जगह 1-1 किलो ये। तो ये मैं अब बना रही हूँ कि हम तो मतलब ये फातिहा तो पहले हमारी सास और हमारे घर में भी होती थी। हम छोटे छोटे थे, कूंडे करते थे, हमारी अम्मी करती थी, हमारी सास करती थी। लेकिन अब ज़ाहिर है जब से बच्चे बड़े हुए हैं तो अब ये हम लोग नियाज तो नहीं करते, नियाज व्याज नहीं दिलाते, लेकिन ये शौकिया बना लेते हैं। बाज़ार में जो मिलते हैं ना तो वो सौंफ वौफ मिला देते हैं, क्या क्या मिलाते हैं पता नहीं, तो जायका कुछ अच्छा नहीं होता टेस्ट उसका। तो हम लोग घर में ही बनाते हैं, तो हमारे बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं ज़रा सब, और रिश्तेदारों में 2-4 रिश्तेदारों में भी बांट देते हैं हम लोग। तो सभी का इंतज़ार होता है कि बनाएंगी, तो मैं अपने 2-2.5 किलो की अपने घर में ही बना लेती हूँ, बच्चे खा लेते हैं ज़रा शौक़ से। तो ये है कि ना मैंने ये डाल दिया और अब ये मैं सूजी डाल रही हूँ। हाँ, सूजी और मैदा तो मैंने छान लिया, और ये अब मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें। 1 किलो चीनी ली है मैंने, क्योंकि मेरा हिसाब है ना बहुत बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैं शुरू से ही बनाती हूँ ना ये, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें कितने हिसाब से डलती हैं। तो ये मैंने 1 किलो चीनी ली है, 1.25 किलो में मैं आधा किलो चीनी डालती हूँ। तो ये मैंने अभी मेरे 2.5 किलो हो गया मेरा, ये सब सूजी मैदा सब मिला के 2.5 किलो हो गया था। तो मैंने 1 किलो सूजी ली है, और मैं ये घी ये मैं तिल डाल रही हूँ, तकरीबन आधा पाव तिल हैं ये। तो ज़रा तिल भी डाल देते हैं तो ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और वो खोपरा जो होता है वो ना कोकोनट वो मैं डालती नहीं हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता इसमें। तो ये है कि ये मैं घी है और डालडा घी की थैली है ये। तो ये मैं प्याला तो मैं 1 डालती हूँ, 1 पाव घी, मगर ये कि कप है तो मैं ये कप ना थोड़ा सा बस खाली रखूँगी, तकरीबन 2 कप डालूँगी मैं इसमें। और अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ उसको खूब, नीचे ऊपर चीनी मिक्स हो जाए, तिल मिक्स हो जाए, मैदा सूजी सब एक जान हो जाए। तो मैं अच्छी तरह ये मिक्स कर रही हूँ, और मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से डाल रही हूँ, 4थी साल है ये। तो ये 4थी साल है ये मैं डाल रही हूँ ये। और मेरी बस मैंने जो बताया आप लोगों को कि बस मेरी वीडियो लेट हो गई है, ये मैंने बनाई तो बहुत दिन से थी लेकिन मैं डाल नहीं सकी थी ये। तो ये मैं अब 2 कप घी डालूँगी ये। जब घी हम ज़्यादा डालेंगे तो ज़रा खस्ता होंगी और अच्छी बनेंगी। अगर घी हम अंदर कम डालेंगे तो ज़ाहिर है इतनी सख्त हो जाती हैं कि खाई भी नहीं जाती फिर वो। मेरी तो बहुत अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, एकदम क्रिस्पी होती हैं, सबको ही बहुत पसंद है। तो ज़ाहिर है जब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं तो फिर दिल भी खुश होता है, तो फिर बनाती हूँ मैं बहुत शौक़ से। तो ये है कि मैंने घी के 2 कप डाल दिए और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं दूध मैंने तकरीबन 1 किलो दूध लिया है, अब मैं दूध से आटा गूँधूँगी। तो ये मेरी पोतियाँ होती हैं सब बैठी हुई हैं मेरे साथ के, बस ये देख रही हैं कि दादी कैसे बना रही हैं। तो ये मैं आटा खूब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, घी जो मैंने डाला है उसमें सब मिक्स हो जाएगा, तो फिर मैं इसको गूँधूँगी। तो ये हमारी सास के यहाँ बनते थे पहले, तो वो रात में बनाते थे लोग सारी रात, फिर सुबह ही कहलवा दिया करते थे। महल्ले में रिश्तेदार भी आते थे, रुकते थे, बड़ा एक वो होता था भाई, बड़ा लोग इन्जॉय करते थे, बहुत अच्छा होता था। अब तो ये बहुत कम हो गया, ये बहुत कम लोग करते हैं, तो बहुत कम लोग करते ही नहीं है ज़्यादा। ये है कि मैं तो भाई शौकिया बना लेती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी, बल्कि मेरी बहू ने मुझे याद दिलाया, आपको तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी।
तकरीबन मैंने 15-16 छोटी इलायचियाँ ले ली थी ये, तो मैंने कहा मैं यहीं बैठ के कूट लेती हूँ बेलन पे, पटा बेलन पे मैंने ये कूट ली मोटी मोटी, और ये मैंने छोटी इलायची भी डाल दी। तकरीबन 15-16 छोटी इलायचियाँ मैंने कूट के डाल दी। और ये अब मैं दूध से गूंदूंगी आटा। ये दूध ना हमने उबाल के ना फ्रिज में रख दिया था, तो दूध ठंडा हो गया, जबकि ना गरम, हल्का नीम गरम दूध से गूंदना चाहिए। लेकिन ये कि मैंने कहा मैं गरम करवाऊंगी तो ये फिर ज़्यादा गरम हो जाएगा, तो ठंडा करने में टाइम लगेगा, और टाइम था नहीं बिल्कुल। मैंने अपने लड़के के चली गई थी, मेरे बेटे ने कह दिया था कि अम्मी वहीं आके बनाना आपके ये, तो मुझे तो याद भी नहीं था, मैं भूल गई थी। तो हमारी बहू कहने लगी, तो अम्मी आपने मीठी टिक्की नहीं बनाई और आप बहुत अच्छी बनाती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप ये कि ना हमारे घर आके बनाइएगा। तो सामान वामान भी उसने मंगवा दिया था, सब मेरे बेटे ने ला के दिया था सामान, कह रहा अम्मी यही बनाना आके। तो हम तकरीबन उसके घर चले गए थे 3-3:30 बजे। मैं और मेरी पोतियाँ चली गए थे हम लोग वहीं, हम लोग जाके फिर हमने ये सब बनाना शुरू करा। तो ये मैं आटा गूंद रही हूँ, और आटा आधा गूंद के मैं अलहदा कर दूँगी, और फिर आधा यूँ कि आटा ही ज़रा इसका मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, और मैं तो बहुत ज़्यादा दायरे मुझसे बैठा बैठा थोड़ी जाता है। लेकिन मैं जब नीचे बैठ गई तो फिर मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, इतनी मुश्किल, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हुआ है मेरे 4-5 दिन से, तो बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था मुझसे, क्योंकि मैं नीचे बैठती नहीं हूँ। मुझे डॉक्टर ने भी मना करा है नहीं नीचे बैठने के लिए, बस मैं ऊपर ही बैठती हूँ, नीचे में अगर बैठ जाऊँ तो मैं उठ नहीं सकती। लेकिन बस शौक़ का कोई मोल नहीं है ना, शौक़ है मुझे बस। तो ये है कि मैंने आटा वाटा गूंद रही हूँ मैं और बस हमारी पोतियाँ सब हम लोग बेलेंगे, और जल्दी जल्दी हम 1.5 घंटे में फारिग हो गए थे। और जबकि अव्वल तो ये खैर बरकत ही नहीं है अब चीज़ों में, पहले 2.5 किलो की बनती थी तो इतनी बनती थी, हमारा बेटा कह रहा है इतनी बन जाती थी, सारी सारी रात लोग बनाते थे, और अब ये ज़रा सी देर में 1.5 घंटे में माशाल्लाह हम फारिग हो गए थे। तो ये है कि देखें, ये आटा मैंने कर लिया, आधा मैंने इधर रख दिया, और ये आधा मैं ख़ुद गूंद रही हूँ। बेटियों को भी बुला लिया था मैंने, लेकिन मेरी बेटियाँ बहुत शाम हो गई थी, बहुत काफ़ी टाइम के बाद आई थी, काफ़ी शाम हो गई थी। तो जब आई थी मेरी लड़कियाँ, तो ये कि मैंने कहा आटा गूंद लिया ना, तो ये चीनी हम लोग साथ से मिला देते हैं ना, तो वो जब घुलती है तो फिर आटा पतला होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बना के टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। तो मैंने फिर फ़ौरन ही स्टार्ट कर दी थी ये आटा गूंदते ही। उधर हमारी पोती बना रही है, इधर ये मैं बना रही हूँ। तो ये है क्या ना, बहुत अच्छी बन गई थी, बहुत जल्दी बन गई थी, तकरीबन हम 1.5 घंटे में फारिग हो गए थे। मगर ये है कि बस ये बड़ी हैरत होती है, पहले इतनी सी चीज़ होती थी, इतनी बरकत होती थी चीज़ों में, अब जितनी महंगाई हो गई है ना उतनी बरकत ही नहीं है। 2.5 किलो में कोई बरकत ही नहीं है भाई, बस एक पतीले में आई है, जबकि हम बनाते थे इतनी सारी बन जाती थी, 2.5 किलो में बहुत बनती थी टिक्कियाँ, वो बस एक पतीले में ही आ गई थी बस। ये देखें, मैंने ना ये गिलास नाप्स का ले लिया था, और एक प्लास्टिक का थर्मास का एक वो ले लिया था मैंने कैप। तो मेरी पोती वो उसके बना रही है, मैं इसका बना रही हूँ। तो ये है कि मैं देखें ये कटिंग कर रही हूँ उसकी, मैंने बेल लिया ये, और अब मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये कि ना हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया गरम करने को, क्योंकि ये टिक्कियाँ ऐसी हैं ना कि हम इसको ना ज़्यादा देर रख नहीं सकते, क्योंकि चीनी जो है ना पानी छोड़ देती है ना, तो इसलिए ही नरम हो जाएंगी टिक्कियाँ, तो इसलिए हम हाथ के हाथ इसको फ्राई करते रहेंगे। तो ये कि हमारा वो फिर उनका सब भी बहने को सबको बुला लिया था उसने, हमारे बेटे ने। तो वो कहने लगा कि अम्मी बिरयानी, मैंने कहा पहले मैं इससे फारिग हो जाऊँ फिर करना तुम लोग इंतज़ाम बिरयानी का। तो फिर वो मसाले वसाले तैयार वो लोग कर रहे थे, अपने मियाँ बीवी दोनों लगे हुए थे। हमारे बेटे को भी बहुत शौक़ है बिरयानी बनाने का, तो वो दोनों लगे हुए थे। हमने 1.5 घंटे में अपने ये सब तैयारी कर ली, टिक्कियाँ विक्कियाँ फ्राई कर ली हमने सब। तो फिर उन्होंने बिरयानी का स्टार्ट कर दिया था, 7 बजे तकरीबन उन्होंने स्टार्ट किया बिरयानी पकाना। तो फिर हमारे सब आ गए, तो बेटियां भी थी मेरी, पोतियां भी थी मेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी रौनक हो गई थी उनके घर में। तो ये है कि ना हमारी जो समदा ने उनका इंतकाल हो गया था, इससे पहले ही हुआ था, तो मैं ये डाल चुकी थी, तो मैंने फिर डाली नहीं। मैंने कहा ज़ाहिर है वो सोयम वोयम में भी जाना था, फिर आना जाना लगा रहा वहाँ पे। बीमार थी काफ़ी बेचारी, 10-11 दिन हॉस्पिटल में रही, वो काफ़ी बीमार हो गई थी वो।
बेचारी अच्छी आदत की थी बहुत, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आप लोग भी दुआ करें उनके लिए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी और जन्नतुल फिरदौस में जगह दें उनको अल्लाह ताला। बहुत अच्छी आदत की थी। हमारे तो 12-13 साल गए, कभी आज तक कोई लड़ाई कुछ भी नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत की थी वो। मेरी समधन बहुत अच्छी थी, मुझे तो अभी तक याद आती हैं तो रोना आता है, बहुत अच्छी थी वो। तो ये है कि हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं ये, अब बन जाएंगी तो फिर दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा आप लोग। एक ही दफ़ा होता है कि आटा गूंद के अब बना लें टिक्कियाँ, और ये कि ना माशाल्लाह रखें आप लोग उसमें सिल्वर के बर्तन में या कोई स्टील का बर्तन है उसमें रख लें, और जब दिल चाहे जब निकाल के खा लें। इंसान एक ही दफ़ा बना लेता है तो फिर चल जाती हैं अच्छे, जब तक इंसान जब दिल चाहे जब निकाल के खा ले, और अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी। हमारी बहू ने तो फरमाइश ही बनवाई थी कि नहीं अम्मी आप बनाती हैं, अब के क्यों नहीं बना रही हैं, तो मैंने बनाई थी, तो सभी को अच्छी लगती हैं माशाल्लाह। यूँ कि ज़ाहिर है मेरा हिसाब है ना, हर चीज़ हम बिल्कुल परफेक्ट होती है हमारी, चीनी क्या हर चीज़ में सही डालती हूँ तो अच्छी बनती हैं। नहीं तो देखा होगा अक्सर जाते थे हम छोटे छोटे खाने जाते थे ना, इतनी सख्त होती थी टिक्कियाँ के, खाई नहीं जाती थी, तोड़नी पड़ती थी, बड़ी सख्त होती थी। लेकिन हमारी बहुत सॉफ्ट होती है माशाल्लाह, नरम होती हैं, क्योंकि मुझे बहुत अंदाज़ा चीज़ का, जो चीज़ें मुझे लेनी है तो मैं अपने हिसाब से लेती हूँ। और आप लोग भी बनाएं, ऐसी शौकिया बना लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हम कूड़े आएंगे तो जब बनाएंगे, ये तो वैसे भी इंसान शौकिया बना लेता है अपने घर में, अच्छी लगती हैं चीज़ें ये। और ये कि ना बनाएं आप लोग भी, इतना जितना मिक़दार में बनानी है आपको, जितनी आपको तो बनाएं वो, और बना के रख लें, अच्छी लगती हैं, घर में बच्चे खाते हैं शौक़ से। तो ये कि हमारे यहाँ तो ऐसी तबर्रुक हो गई कि इधर दे उधर दे, बस जब ही बट आ गई सारी, आधी तो मैं वहीं दे के आ गई थी अपनी बहू को, और आधी मैं लेकर आ गई थी। तो मेरे तो माशाल्लाह बेटियां मेरे और मेरे मतलब सभी को देनी होती हैं, जो भी हैं अच्छी लगती हैं चीज़ें, तो ऐसी होती हैं कि दे के खाई जाती हैं। तो ये है कि आप लोग भी बनाएं, बहुत जल्दी बन जाती हैं जब इंसान बैठता है बनाने। अपनी इतनी चीज़ें ली और अपने आटा गूंदा और फटाफट टिक्कियाँ बना के फ्राई करनी शुरू कर दी, बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो अब ये है कि उसका शाबान का चाँद भी नज़र आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस रोज़े आ रहे हैं, बस रोज़ों की आमद है रमज़ान की। अब रमज़ान आने वाले हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ रहे हैं। अब देखें शाबान का चाँद तो दिख गया। बहुत बहुत मुबारक हो सबको मेरे बहन भाई जितने भी हैं, मेरे यूट्यूबर जितने भी हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो शाबान का चाँद। यूँ कि बस ये महीने तो पता ही नहीं चलते। अभी देखें ना रजब का चाँद नज़र आया था, और अब देखें अख्ताम हो गया उसका, महीने का पूरा महीना ख़त्म हो गया। अब शाबान का चाँद नज़र आ गया। अब बस थोड़े से दिन होंगे, बस ऐसे पलक झपकते ही महीना जाएगा और फ़ौरन ही रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो ये मौसम तो बहुत अच्छा होगा रमज़ान का। आपके रमज़ान जो रोज़े रखेंगे तो ये बहुत अच्छा मौसम होगा, ना गर्मी है ना सर्दी होगी, अच्छा मौसम होगा। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक़ दे रोज़े रखने की, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे परवरदिगार, और मुझे भी दे। यूँ कि मेरे तो जब भी मेरे तो 6-7 साल हो गए तकरीबन, जब रमज़ान आते हैं तो मेरे तो भैया पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह की तरफ से क्या है, मैं तो बीमारी हो जाती हूँ, हर साल बीमार होती हूँ। जबकि मैंने बचपन से रोज़े रखे और मैं नफली रोज़े भी रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब रमज़ान आते हैं ना मैं बीमार ज़रूर होती हूँ। 3-4 दिन तो अस्पताल में एडमिट ज़रूर होती हूँ मैं, पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि बचपन से रोज़े रखे हैं मैंने, लेकिन अब मेरे साथ ये होता है। तो ये है कि ना बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको तौफ़ीक़ दे, और सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, कि अल्लाह ताला सब रमज़ान के रोज़े रखें। तो ये है कि देखें ये फ्राई हो रहे हैं, मेरा बेटा फ्राई कर रहा है, मैंने उसको बता दिया था तो ज़ाहिर है वो फ्राई कर रहा है माशाल्लाह, बहुत शौकीन है वो। तो देखें वो फ्राई कर रहा है सब माशाल्लाह, एक दफ़ा बता दिया उसको तो वो बच्चे ला के दे रहे हैं, मैं बना रही हूँ, मेरी पोतियाँ बना रही हैं और मेरा बेटा फ्राई कर रहा है ये। तो बिरयानी पकाने में भी भैया बड़ा माहिर है, बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है। तो वो है तो वैसे वकील वो, मगर ये कि वो घर के काम भी अपने शौकिया करता है, उसको बहुत शौक़ है करने का। सारा दिन तो ऑफ़िस में रहता है, शाम में आके फिर ये कि मेरा रोज़ा था तो मेरी बहू कह रही थी अम्मी एहतमाम कर रही थी फ्रूट, और मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उस दौरान, और ये नींबू किन्नू विन्नू छील दिया था तो मैं ये भी नहीं खाती हूँ। टिक्कियाँ रख दी थी मेरे आगे, चाय बना के रख दी, मैंने कहा सिर्फ चाय बना लो बस, खाली मैं चाय पीऊँगी। तो मेरा रोज़ा था तो मैंने फिर यही, और मैं घर पे आई तो मेरे बेटे ने फ्रूट ला के रखा हुआ था,
जब मैं रात को घर आई तो मेरे बेटे ने फ्रूट ला के रखा हुआ था कि अम्मी का रोज़ा, उसको पता ही नहीं था कि मैं वहाँ गई हुई हूँ दूसरे बेटी के अपने। तो ये है कि बस अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। और मुझे दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।